दर्शकबिन नमस्कार। प्राइम टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। हम अमित ठाकुर। प्राइम टाइम के जे हमर सबके विगत के कड़ी है ओहि के आई निरंतरता के स्वरूप आई से हो एक खास टॉपिक पर खास अतिथि के साथ में उपस्थित भेल छी। विगत में देखल में आबि रहल छै जे महिला प्रति के हिंसा, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या अन्य किस्म के लैंगिक हिंसा के साथ साथ यौनजन्य अपराध सबसे हो बढ़त जा रहा है। एहि बीच में विभिन्न लोग सब अपना अपना स्तर पर काज कर रहा छथि महिला सबके क्षेत्र के लग। आई समग्र में जो यदि बात करी तो महिला विशेष पर हम सब कार्यक्रम के टॉपिक पर रखने छी। ओहि के लेल हमरा सबके साथ में आई एक अतिथि छथि, जानल पहचानल नाम छथि, महिला क्षेत्र में काज केने तथा राजनीतिक क्षेत्र में से हो हमरा सबके साथ में छथि चंदा चौधरी जी, नेपाल भारत महिला मैत्री समाज के अध्यक्ष तथा राजपा से प्रतिनिधि सभा के सदस्य समेत रह। चंदा जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अपने के। सबसे पहले तो अहाँ जे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ल छी जकर अध्यक्ष छी, नाम अपने में बहुत चीज कहे छै, लेकिन तै हो ये अहाँ के जे महिला मैत्री समाज जे छै नेपाल भारत के जोड़ के जे काज करे छी एहि के बारे में कनी प्रश्न कर देल जाए। एहिमे नेपाल भारत महिला मैत्री समाज के स्थापना 5 वर्ष पहले भेल। अभी 5 वर्ष पूरा भ गेल मार्च में। एहिमे हमर सबके उद्देश्य में नेपाल भारत मित्रता केना प्रगाट कयल जाए, केना और मित्रता तो छैहे, नेपाल भारत के प्राचीन काल के मित्रता है, अपन संबंध है, पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, बेटी रोटी के संबंध है, धार्मिक रिलेशन है, राम सीता के रिलेशन जो विश्व में प्रसिद्ध है, सबके मालूम है। उ सारा चीज़ होते हुए भी हम सब के उद्देश्य है कि नेपाल भारत महिला मैत्री समाज द्वारा हम सब कितने तक और मित्रता बढ़ा सकी। एक ई मतलब नेपाल भारत के मित्रता पर काम करी और दोसर महिला सशक्तिकरण, महिला सब जे ग्रास रूट में छथिन जे महिला सब उनका सबके केना आगाड़ी लायल जाए, केना उनका सबके आय अर्जन देल जाए, केना उन सबके उनका सबके सक्षम कयल जाए जे महिला आगाड़ी आवे। इन्हें कि मतलब ग्रास रूट में कते महिला छथिन जे पढ़ल लिखल भ के भी कुछ नहीं कर पा रहल छथिन। हाउसवाइफ एगो अपन हाउसवाइफ काम करे के या घर चलावे के या सास ससुर के देखे के या बाल बच्चा के देखे के वो महिला सब के एगो विरासत में मिलल छै। उ करत भी और एक्स्ट्रा में समाज सेवा में लाइक के महिला संस्था महिला मैत्री द्वारा की कयल जा सकै छै, ओहि में हमर सबके उद्देश्य कि महिला सबके आगाड़ी लाई। और एही दौरान हम सब विभिन्न जिला में जना भक्तपुर, मोहतरी, सर्लाही, चितवन इसमें भी जस्ट हम सब 1000 महिला के ट्रेनिंग दिलिए जे सिलाई कटाई पार्लर के। इनमें 3 जिला संपन्न भ गेल है और चितौन अभी बाकी है। इन विभिन्न कार्यक्रम हम सब समय पर करते रहे छी नेपाल में और भारत में भी 2-4 गो प्रोग्राम भेले दिल्ली में, जे कि दुनू देश के लीडर के एगो प्लेटफॉर्म पर राख के कि हम सब कल जाए उनकर सबके टाइम पर मतलब पक्ष दिशा आबै छै। चंदा जी जेना अहाँ कहलिए ने हाउसवाइफ के रूप में विरासत के रूप में भेटल छै। 21वीं शताब्दी के बाद सब पूरा विश्व के यदि परिमाण देखल जाए तो में महिला सब बड़का बड़का कंपनी में सीईओ सन पोस्ट में से प्रेसिडेंट से भरल छथि। हमरो अहाँ के देश में एगो समय चले जतऽ लोकसभा के स्पीकर, प्रधान न्यायाधीश, तक बाद राष्ट्रपति एक बेर महिला भेल छलथि। लेकिन ओहि के अलावा आर्थिक पक्ष के जो यदि देखी तो 10 साल के बाद में जना मान लियो 2062-63 के बाद में कतेक बदलाव हमरा अहाँ के देश में देखे छी आर्थिक हिसाब से? नहीं, आर्थिक हिसाब से बहुत बदलाव नहीं भेल, खासकर महिला में नहीं भेल। जना अहाँ कहली कि हाउसवाइफ अभी 21वीं शताब्दी में हमर कहे के मतलब ये रहा कि जे हम सब के परिवार देखे के है, हम सीईओ या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री केला नहीं बन जाए, लेकिन हम महिला के जो विरासत में मिलल है, खासकर मिथिला के नारी, खासकर मधेसी महिला या नेपाली महिला जकरा भी लू ई हमरा सब जे विरासत में मिलल है, ई चीज़ के साथ साथ लग जाए पड़े, चाहे हम सीईओ बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए। अपन फैमिली, अपन घर, अपन समुदाय, अपन बाल बच्चा के नहीं छोड़ के अपन संस्कार है, वो सब हमारे सबके संस्कार है जकरा लऽ के जाए के ओकर साथ साथ हम सबके एक्स्ट्रा ही काम करे के। तही लेल नारी शक्ति कहे छी। नारी में शक्ति एला होइ छै कि उनका डबल काम है जे पुरुष नहीं कर सकै छथिन। तो ओहि लेल एकरा हम सबके विरासत में ले लै छी कि हमर सबके संस्कार है। एक दोसर जना अहाँके आर्थिक में केना अगाड़ी कते तक बढ़ली 10 साल पहले में और अभी में की फर्क है, तो खास कर के कहबै तो महिला में खासकर आर्थिक उन्नति के मतलब नहीं भेलै। अब युवा सबके लिए भी तो सब विदेश पलायन भ रहल है। खासकर अपना देश में कोनो खासे आर्थिक उन्नति जब तक समाज
आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते, युवा संपन्न नहीं होते, महिला संपन्न नहीं होते, तब तक आर्थिक विकास जे कभी देश में भ जते ई हमरा नहीं बुझाइए। और कुछ राजनेता, कुछ राजनीतिज्ञ व्यक्ति बड़ा बड़ा घर बना लेला से, बड़ा बड़ा गाड़ी किन लेला से, बड़ा बड़ा कंपनी खोल लेला से देश के आर्थिक विकास भ गेले, ई हमरा मान्यता, हमरा अपना सोच में ई नहीं है। आर्थिक मान्यता, आर्थिक विकास तभी होते जब एक एक जनता संपन्न होते, एक एक युवा, एक एक महिला संपन्न अपने आप में आत्मनिर्भर होते, तभी देश के आर्थिक विकास हो सके। अहाँ के जवाब में से एक पॉइंट निकाली, युवा पलायन के बात अपने कहलिए। एहि बीच में लगभग 6-7 साल के ट्रेंड यदि देखल जाए तो शिक्षा के क्षेत्र दिस जो यदि देखी तो एतऽ से पढ़ के लेल विद्यार्थी से हो जाए आ ओहि में उल्लेख्य मात्रा में जे महिला छात्रा सब जे होइ छथि सेहो जा रहल छथि आ ओहो सब फिरता नहीं अबै छथि, ओतै कहुना कऽ बढ़िया जॉब भेट जाइ छै, चाहे विवाह कऽ ओतै रहि जाइ छथि। तो ओहो जे नया पुस्ता के हमरा के पास जे मैन पावर डेवलप भ रहल है ओहो हम अहाँ देश में आने में असफल भ रहल छियै। तो कतौ ने कतौ घाटा छै, तो दोषी कतौ भ रहल छै, कमी कमजोरी कतौ। देखो एहि में जे अहाँ कहली ने कि एक तो लेबर के रूप में काम करे जाइ छै, युवा मजबूर छै, वो काम करे जाइ छै, 2 साल में अबै छै, 10 साल 5 साल काम करके अपन ये स्थापित होइ छै, अबै छै। लेकिन एक शिक्षा के जे अध्ययन के उद्देश्य से जे विदेश जाइ छै जे युवा, जेना या लड़का हो या लड़की हो, तो ओहि में खाली राज्य के दोष नहीं छै। एहि में जे विद्यार्थी यहाँ से जाइ छै ओकरो राज्य के प्रति, अपना देश के प्रति दायित्व होय के चाही कि हम एगो शिक्षा लेवे गेल छी, हम ये अध्ययन करे आयल छी, अध्ययन क के हम अपना देश वापस जाके वहाँ कुछ करी। अब अइया अहाँ कहबे कि अइया देश में कथी करते आके, है ना, एहि में राज्य के सोचे पड़ले। एहि में राज्य जे हमर विद्यार्थी, हमर युवा या लड़का या लड़की जे पढ़ के अति ओकरा ला हम की देवे जाऊ, एहि में राज्य के सक्रिय हुई पड़ले। और वही कारण कि ये जागीर या हमरा सर्विस नहीं हुए, वही चलते विदेश में स्थापित भ जाए, वही पढ़ के वही घर द्वार ल के बैठ जाए, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे जहाँ भी जाए, इंग्लैंड। मूलतः चंदा जी, मूलतः तो राज्य पर आबि के अटक जाए। जेना मान लियो ककरो यदि जॉब नहीं भेले, नौकरी नहीं भेले, केओ एहनो युवा रहे छै चाहे युवती रहे छै जे अपने से बिजनेस स्टार्ट करऽ चाहे छै, तो फिर एकटा इहो उपराग आबि जाए छै जे बिजनेस के प्रोसीजर जे छै, चाहे वो दर्ता कराबक से लऽ कऽ होय, टैक्सेशन के सिस्टम होय, बहुत झंझटिलो छै। ऐसे तो इजी हमरा सबके दोसर जगह भ जाइए, आ तै में कर के बात तो एखन आरो उठल लगलै। नहीं कर छै उ ठीक है, लेकिन एहि चीज से भागला से नहीं होती। जब शिक्षित भ गेल युवा यदि अपना देश के लिए सोचते तो जहाँ भी रह के सोच सकै छै, और राज्य के भी टाइम से एगो संगठन के द्वारा झकझका सकै छै, न कि हम भाग जाए अपना देश, अपना जनता, अपना समाज से दूर भ के देश के समस्या या समाज के समस्या समाधान नहीं होती। एहि में दुनू गोरा के कोऑर्डिनेट के जरूरी है, और खासकर राज्य के जरूरी है कि हमर जे अध्ययनरत युवा बाहर जा रहा है ओकरा सबके केना अपना देश में सेटलमेंट करू अब कह सकै छी। कैला तो अब तक गणतंत्र रहे, अब संविधान के कहे छी स्थापित कर, बट हमरा सबके तो अभी संविधान के मदेशी के मान्य न है। बहुत सारा चीज़ है जे कुछ चीज़ सही है, लेकिन कुछ चीज़ में हमरा सबके संशोधन चाहिए, वही में है। लेकिन राज्य के ई सोचे के चाहे कि जे अध्ययन कल के युवा ओकरा डाटा रखे के चाहे कि हम कहाँ कौन देश में हमर देश के युवा या लड़का या लड़की रह रहा है, काम कर रहा है, ओकरा ला हम सब की सोची, वो राज्य के दायित्व 100%। आर्थिक पक्ष दिस फिरता आबै छी, अहाँ सब जेना कहली जे कार्यक्रम कऽ रहल छी महिला सबके लेल ग्रासरूट लेवल पर, एखन तक की भेल छै, आगामी योजना सब की रहल है? अभी हम सब कहली ने कि जना सिलाई कटाई अभी ट्रेनिंग और पार्लर के दिलिए, जेमें बहुत सारा भक्तपुर या कोई जिला सब में जे 4 गो जिला में दिल, तो बहुत सारा महिला सब जे इच्छुक है कि हम दुकान करी या हम टेलर खोली या पार्लर खोली। तो हमारे सबके उद्देश्य कि जे कि हम ट्रेनिंग दे लिया, एगो जिला में 250 महिला, करीब 230, कहीं 240, कहीं 250, कहीं 260, तो एवरेज में हम सब 250 महिला ले रहल छी। तो ओहि में हमर सबके कि जे आदमी दुकान करे चाहे छथिन, टेलरिंग खोले चाहे छथिन, पार्लर खोले चाहे छथिन, तो अब हम सब सिखा देली। अब उ सब संस्था में निवेदन देथिन कि हम सब कही देले छी, ट्रेनिंग जहिया ओपनिंग भेली तहिए कि जे करब उनका हम सब पूंजी द के, कुछ संस्था के तरफ से 50-25 हजार रुपया द के, मशीन दे के,
स्थापित करू और उ जे अहाँ आय आर्जन करै छी उ रिपोर्टिंग अहाँ संस्था में करू कि हम महीना में एते कमा रहल छी, ताकि हमरा सबके डाटा रखे में ठीक रहे कि हम सब जे ट्रेनिंग देली तो एते महिला कम से कम 2-4 हजार रोज के या 200-400 रोज कमा रहल है, वही तरीका से हम सब करे चाहे छी। एगो ई और दोसर जना टाइम से लीडरशिप ट्रेनिंग भ गेल, ई सब अभी हम सब बहुत सारा प्रोजेक्ट में जा रहल छी जे अब जना भूकंपे के टाइम में लू तो विगत में भेल काम, राहत वितरण भेल, बाढ़ी पीड़ित के राहत वितरण, मधेसे में बाढ़ आयल रहे तो बहुत सारा चीज़ें समय समय पर शीतलहर में ब्लैंकेट वितरण, ई सब चाहे जहाँ जे जरूरी पड़ल जते हम सब सक्षम छी वही दौरान हम सब काम कर रहल छी। और आगामी हम सब और महिला के लागी की विशेष जना लड़की सबके पढ़ाई केला हमरा सबके संस्था से अभी स्कॉलरशिप भी लड़की सबके दे रहल छी, जे लड़की एकल महिला के जेकरा फादर नहीं है वो सब बच्चा नर्सरी से हम सब 10-12 आदमी के स्कॉलरशिप दे रहल छी, जे विभिन्न जिला में पश्चिम से पूरब तक कि ओकरा सबके हम सब SLC मास्टर या कथी कहै छै बैचलर कते पढ़े सकते ओते तक हम सब नर्सरी से ही ओकरा सबके पढ़ाबै और ओकरा बाल विवाह दहेज द के विवाह नहीं करे के ओकरा गार्जियन से एग्रीमेंट के रूप में हम सब कह के अभी जब 5 क्लास 7 क्लास में जते ओकर बाद एग्रीमेंट के हमरा सबके अथी अभी ओकरा सबके बोर्डिंग स्कूल में राख के मतलब हम सब पढ़ा रहल छी। ई सब से अभी बहुत कार्यक्रम है जो अभी हम सब नया लावे वाला छी, तो अभी फिलहाल ई दौरान है और कुछ समय में अब पत्रकार सबके कभी भेल जना काल्हे अब ये कार्यक्रम है, ऐसे पहले भी हम कैले रही मैत्री बॉर्डर पर के जे बिहार और मधेश, तो अभी 2 नंबर प्रदेश और बिहार के पत्रकार सबके साथ एगो गेट टुगेदर जर्नलिस्ट सब आदमी के वो सब है कि अब हम सब 55 गो प्रोग्राम मोटा मोटी 5 साल में कैले छी 55 गो, तो वही में अब हम स्लाइड देखा कि उनको सबके विचार आवे कि और की कैल जाए, केना और बॉर्डर पर जनता सुरक्षित रहते, केना बॉर्डर के जनता आसानी से नेपाल भारत आवत जावत कर सकते, केना अहाँ के उ सब के होते कि भारत नेपाल के और मित्रता केना घनिष्ठ बढ़ रहा है, केकरो गाड़ी से अबै छै तो दिक्कत नहीं हुए, कोई एनी से जाए तो दिक्कत नहीं हुए, केकरो SSP दुख नहीं दे, केकरो नेपाल प्रहरी या सशस्त्र दुख नहीं दे, एहि तरीका से जनता के सहजता केना होते कि बड़का बड़का माफिया आर पार क के स्मगलिंग कर रहा है, बट जनता जे 1 किलो 2 किलो चीनी या तेल लबै छै ओहिमे दिक्कत हो जाइ छै, तो ई सब चीज केना पर आबी। लेकिन जेना अहाँ सबके ट्रेनिंग के प्रोग्राम जे कहलिए सिलाई अन्य भ सकै छै ब्यूटी पार्लर के संबंध में, ओई के आउटपुट के बारे में कोनो डाटा अहाँ सबके पास में जे एते महिला सबके एते फायदा भ रहल छै तै संबंध में किछ अभी ओई पर काम अभी जस्ट खत्म होला, अभी एगो तो प्रोजेक्ट बाकी है एक जिला, तो ओई पर वर्क भ रहल है और इंटरव्यू चल रहल है कि मतलब के आदमी यहाँ के की फायदा है, की करली कथी कैली, तो ओई पर अभी काम हो रहल है। अब वैसे आउटपुट तो होबे करते केला बहुत अब एना इनफॉर्मल बात होए टाइम में कि हम सब फसल खोले चाह रहल छी, 2-4 आदमी विदेश भी गेले, मतलब भक्तपुर से पार्लर सीखले तो इंटरनेशनल संस्था द्वारा सीखल तो ओकरा सबके जॉब भी जल्दी मिलले विदेश में, तो ई सब आउटपुट है। अब और सब के अभी के अभी शिक्षा के जना अहाँ बात के लिए जे बाल विवाह भ जाइ छै, बालिका सब एखनो स्कूल में नहीं पहुँच पाबै छथि, प्रदेश नंबर 2 के जे सरकार छै ओकर सबसे बढ़िया प्रोग्राम जे लोकप्रिय भ रहल छै बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ई जे छै ओई के बारे में अपने के की विचार है, कते प्रभावकारी एखन देख रहल छी अहाँ? नहीं प्रभावकारी छै, मतलब बढ़िया है, नाम तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बढ़िया अभियान है, बट पहले बेटी बचाओ तब बेटी पढ़ाओ है ना, अभी भी भ्रूण हत्या भइए रहल है, तो ए पर काम अब एते है कि एगो अभियान के रूप में ला जाए कि नारा बढ़िया है, लेकिन अभियान के रूप में जब तक नहीं जाते कुछ लोग के ला के कुछ लोग खाली स्कूल जाके भी समस्या समाधान नहीं होती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में एकदम अभियान के ही रूप में लागे पड़ते कि एक एक घर एक एक गांव एक एक वार्ड में कमेटी गठन करे पड़ते प्रदेश सरकार के कि कौन स्कूल के कौन घर के बेटी स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, सारा डाटा रखे पड़ते और सबके घर में देखे पड़ते कि कै गो बेटी केकरा घर में कौन क्लास में है, कौन कते में पढ़ रहा है, कोई ड्रॉप अप तो नहीं भ रहा है स्कूल से, सारा देख के उनका एगो कहूँ ना अब यहाँ प्रदेश सरकार के डाटा रखे पड़े और एक बेर क्लिक करूँ कंप्यूटर में ताकि आ जाए कि कोई हम ही जाए कि हमरा चाहिए, अहीं जाए पत्रकारे जाए कि हमरा दू डाटा, तो एक बेर क्लिक करे कि प्रदेश सरकार ऑफिस से चल आवे कि एते क्लास में एते लड़की है जे नहीं पढ़े छलैया आब उ पढ़ रहा है। एक दोसर जब सामूहिक भी ल के
कि एते एते लड़की है जो हमरा सबके प्रदेश में मान लो एते लाख लड़की है जो पढ़ रही, कौन 10 क्लास में पढ़ रही, कहते 5 क्लास में पढ़ रही, कहते 1 क्लास में पढ़ रही, कहते बोर्डिंग में पढ़ रही, कहते सामुदायिक स्कूल में पढ़ रही। उस सारा डाटा के सहित यदि जाइ छी तो और ज़्यादा इफेक्ट पड़ते जेना हमरा बुझा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी एखन बचि रहल छै तऽ सेफ छै। जेना विभिन्न घटना सब देशे भरि में सार्वजनिक हो रहल छै, चाहे निर्मला पंत के होय, चाहे तो महोत्तरी में 8 महीने बच्चा के होय, ताहिके बाद एसिड प्रहार प्रकरण होय रौथट के, एहि सबके लऽ कऽ की बुझाइए बेटी सब कते सेफ छै? देखो बेटी सेफ नहीं छै, एकर मतलब बेटी नहीं बचाओ ओकरा गर्भे में मारि दू ई तो नहीं भेलै। बेटी बचावे के सुरक्षा के जिम्मेवारी राज्य के तो लेवा पड़ले ना। एकदम है, राज्य की जिम्मेवारी 110% है राज्य के, चाहे प्रदेश में हो या संघ के संघीय सरकार हो, ओकर जिम्मेवारी है। जेना 8 महीना के सोनाली के बात के लिए औढ़ी के, वो हम सब बहुत बार हाउस में भी बात उठेली, निर्मला पंत के लू या एसिड प्रहरण से लू या पोखरा के अभी 5 महीना में 1400 बालिका बलात्कृत भेली 5 महीना में, जिसमें अहाँ के एकदम छोट एज से लेके 16 बरस तक के, 8 महीना के, 5 बरस के, 10 बरस के, 13 बरस के, 14 बरस के एहन बच्चा सब बलात्कृत भेले। वृद्धा के समेत नहीं छोड़ल जा रहा है। में वृद्ध के भी मतलब ई 5 महीना के डाटा है एते, लेकिन वृद्ध के भी अहाँ के 8 महीना के बालिका से लेके 77 बरस के वृद्ध तक सुरक्षित नहीं, खाली बच्चे के या लड़की के कभी एहन बात नहीं, वृद्ध भी सुरक्षित नहीं। ई की भेले, एमे अहाँ के सरकार के 100% दोष है। और हम व्यक्तिगत जगह जगह मीडिया में और हाउस में भी बात उठेले छी कि बलात्कारी के फांसी के सजाए हुई के चाहिए, न कि आजीवन सजाए। आजीवन कारागार दिली, कोई मंत्री के भतीजा है कि कोई MLA के है कि कोई मेयर के है कि कोई SP है कि कोई मंत्री होते कि कोई DSP होते कि कोई IGP भ जाते कि कोन ठेकाने कोई भ सकै छी, कैला कि देखल गेली विगत में जे घटना दुर्घटना, तो ओइसे आदमी सचेत भ सकै छै कि एहन व्यक्ति सब भी यदि ई बन सकै छै तो ओकर लागी आजीवन कारागार कुछो नहीं। काल जाके पर्याप्त नहीं देख रहल छी, नहीं काल जाके उनका आम माफी हो सकै छै, आजीवन कारागार है तो ओकरा कम भ सकै छै। लेकिन यदि अहाँ के मृत्यु दंड के यदि सजा है, फांसी के सजा है, तो कम से कम तो होती डर से कि हमरा कहीं ना कहीं मृत्यु दंड तो होबे करत, यही चीज से डरते। जेना भारत में लू अहाँ के नहीं छलिए, अभी 8-10 महीना पहले लागू भेलै जे कि अहाँ के बस के रेप कांड, गैंग रेप जे भेलै, ओहि टाइम के बाद फांसी के सजा लागू भेलै, अभी कम भ के गेलै। अब अये की भेलै कि एक जगह हम एहने इंटरव्यू में कहल, तो अये भेलै कि मानव अधिकार के बात आ रही, तो हम कहले कि मानव अधिकार खाली नेपाले में लागू है, अमेरिका के 31 गो प्रांत में फांसी के सजा है। वो लोकतंत्र, सबसे बड़का लोकतंत्र देश तो अमेरिका है, तो अमेरिका में नहीं ही मानव अधिकार, खाली नेपाल के ला मानव अधिकार वाला सब है। और दोसर जब एते घटना भेलै तहाँ मानव अधिकार वाला कहाँ रही, जब निर्मला पंत 13 बरस के मन रही, 8 महीना के सोनाली चौधरी के मृत्यु भेलै, ओहि टाइम मानव अधिकार वाला कहाँ रही। एखन के कानून कार्यान्वयन नहीं भ रहल, नहीं अखन के कानून कार्यान्वयन भी नहीं भ रहल छै। और दोषी पता लगावे में सरकार, केंद्र सरकार एकदम असक्षम है। और दोषी के यदि अहाँ देखियो निर्मला पंत के जब बलात्कार भेलै और ओकर सब के जगह जाके मार के रख देले रहे, वही अहाँ के ट्राउजर पुलिस प्रहरी के सामने सारा ओकर धो के रखल जा रहा है, सारा प्रमाण नष्ट कर दिलके, सरकार के नियत साफ नहीं देखै छै, जे कि रिपोर्ट में भी आ रही। सरकार के नियत साफ होते हुए भी कार्यान्वयन बढ़िया से ना है। जे तरीका से कार्य होए के चाहिए, जे तरीका से यहाँ के दोषी के पता लगावे के चाहिए, उ नहीं भ रही। हम तो एते तक कह रहे कि जे दोसर काम है उ रोक के भी यही काम के करे के चाहिए सरकार के पहला, कि एते हमरा देश में लड़की बलात्कृत कैला भ रहा है। ये एगो इंटरनेशनल न्यूज बन रहा है, नेपाल के शिकायत वाला बात है कि कैला नहीं दोषी पता लग रहा है। तो एहिमे कैला दोषी पता लगावे के जल्द से जल्द कानून में की है कि फास्ट ट्रैक में बलात्कारी के पहला अगाड़ी लाओ। जे दोषी बलात्कृत कैले है, महिला हिंसा में कोई भी चीज हो रहा है, तो कानून में है कि फास्ट ट्रैक में वही चीज पर कार्य होए के चाहिए। लेकिन 2 महीना 3 महीना अभी तक निर्मला पंत के बलात्कारी के है से पता नहीं लगावे सकलिए। SP निलंबित हो गए, दोनों SP चाहे सशस्त्र के हो चाहे जनपद के हो, बर्खास्त कर दिलके, बट ओकरा खोजले नहीं कि वो है के बलात्कारी के है। देखिए मतलब जनता अपने अनुमान लगा सकै छै कि उहे दुनू है कि अनुमान तो कर सकै छै, कैला ओकरा बर्खास्त करके।
खाली एगो प्रमाण मेटैला से बर्खास्त कलकै कि सही में उहे है, डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं भेलै। जब बिष्ट के दिलीप बिष्ट के डीएनए सार्वजनिक भेलै तो और एसपी और आदमी के जे डीएनए टेस्ट हो गेलै तो ओकरो सार्वजनिक होय के चाही ना, उ नहीं भेलै, कैला नहीं भेलै, प्रक्रिया नहीं भेलै, रिपोर्ट में भी आयलै। और पुलिस प्रशासन के सामने यदि प्रमाण मेटायल जाए तो कते बड़का गद्दारी है जनता के साथ। तो जनता सुरक्षित ना है, सरकार बहुमत के है, देखू सब आदमी के पता है लोकतंत्र में बहुमत के कदर है, लेकिन बहुमत के कदर है लेकिन जनता सुरक्षित नहीं है। अहाँ के बहुमत है सरकार में, जनता सुरक्षित न है, लड़की सुरक्षित न है, युवा बेरोजगार है, सारा चीज अहाँ के ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षित न है, कुछो नहीं। तो यही सब चीज के तो सरकार के देखी पर आई के विषय महिला सशक्तिकरण तथा महिला हिंसा के नाकक न्यूनीकरण हेतै। ओहि के लेल हमरा सबके साथ में छथि चंदा चौधरी जी, प्रतिनिधि सभा के सांसद तथा नेपाल भारत महिला मैत्री समाज के अध्यक्ष। चंदा जी, विभिन्न बातचीत सब होइ छलै ब्रेक से पहले, अहाँ ई क्रॉस बॉर्डर रिलेशन पर सेहो काज कर रहल छियै, एहि के बारे में एकटा प्रोग्राम सेहो बतेलिए जर्नलिस्ट सबके जोड़ कऽ। एहि के अलावा एकटा इशू एखन आनी जे प्रबुद्ध समूह जे छै ईपीजी के रिपोर्ट जे आबि रहल छै, जाहिमे तार जाली लगायत आई कार्ड एहि सबके बात आबि रहल छै, एहि सबके चर्चा भऽ रहल छै, ओहि पर अहाँके विचार की? नहीं, एहिमे अभी ईपीजी के जो मेंबर्स है वो अपन ओहि में विचार रखले, लेकिन वो अभी कोई आधिकारिक ना है और नहीं वो ईपीजी रिपोर्ट अभी नेपाल सरकार के बुझायल गेली ना भारत सरकार के बुझायल गेली। तो अभी ओहि में वो चीज होबे करते से गारंटी ना है, तार लगबे करते, आईडी बनबे करते, आईडीए चाही, ये सब कोई अभी गारंटी ना है। ताहि लेल एहि पर अभी कोनो बात केला से या कोनो ओहि पर क्रिया प्रतिक्रिया देला से कोनो आवश्यकता हमरा नहीं बुझाइया। और अभी सरकार सबके बुझैला के बादे पता चलते कि सरकार टू सरकार की भऽ रहल है। अभी अपने अपने जनता या बुद्धिजीवी या कोई सोच के ई नहीं सोचे के चाहिए अभी, हालांकि अभी सरकार के बुझैला के बाद ही रिपोर्ट मतलब फाइनल होते। लेकिन जे हिसाब से बात आबि रहल छै एहि तरफ नेपाल सरकार जे छै मुख्यतः जे कही जे ओली गवर्नमेंट जे छै ओ इंटरेस्ट दिखा रहल छै, इंडिया में ओतेक बातचीत नहीं भऽ रहल छै कि पूरा साइडलाइन कयल जा रहल छै, लेकिन एम्हर से बात उठि रहल छै, जँ यदि होइ छै तऽ एकर असर की हेतै? नहीं, वो संभवे नहीं होबे नहीं करते हमरा विचार से तो, कैलाकि अब अभी जे देख रहल छी बच्चा खेलते खेलते इंडिया चले, इंडिया के बच्चा खेलते नेपाल चलि अबै छै, तो संभवे नहीं वो चीज अब उठा रहा है। अब देखियो कते तक अब सरकार टू सरकार बात होते, चीजें सक्षम जे संभव न है वो चीज तो हो नहीं सके, केला बॉर्डर पर तार लगा के या आईडी अथी करके संभव नहीं, केला खेत खलिहान एहने जाही किसान सब है ना, अब लेडीज सब एहने घूमते चल जाए छै, कते अब बहुत ज़्यादा बॉर्डर यानी जहाँ बहुत शिक्षित भी लोग नहीं है तो ओकरा आइडिया भी नहीं होती हम कथी आईडी लऽ के जाओ या नहीं जाओ कि है ना। जब आईडी के बात होती तब तो वो खालिए जती तो नियम कानून होइ छै, वह तो नहीं चिन्हते कि कौन शिक्षित है या कौन अशिक्षित है। पहले हमरा ये सक्षम नहीं बुझाया, अभी आधिकारिक भी ना है, पहले हम ये कहे चाहब कि ईपीजी रिपोर्ट के जे अभी आयल है वो ईपीजी रिपोर्ट के मेंबर तक ही है, सरकार टू सरकार कोनो वार्ता नहीं भेल है और ये अभी एकरा आधिकारिक नहीं मानल जाए। जेना हमर एकटा आरो दलील अबैत रहे छै ने जे मतलब भारतीय पक्ष द्वारा नेपाली के जमीन अतिक्रमण कऽ देल जाइ छै, घुसका देल जाइ छै। नहीं, वो सब चीज ना है, यदि वो रहती तो सरकार बोलती ना। अब कुछ लोग बोल दे से ना, अब कोई भारत के विरोधी होते, कोई नेपाल के विरोधी होते, वही में बीच में कुछ लोग के ओना बोल देला से मतलब हमरा नहीं बुझाई ये चीज यथार्थ है, लेकिन ओहन बात होती तो सरकार के बोले पड़ले, सरकार टू सरकार वार्ता हो पड़ले। कुछ लोग बोल दिला से कि नेपाल घसका दिल के इंडिया में, इंडिया घसका दिल के नेपाल में, वो आधिकारिक बात नहीं है। जनकपुर से 2टा बस सेवा संचालन भेल रहे, जनकपुर से पटना तहिना जनकपुर से वाराणसी के लेल अयोध्या के लेल, तो एकटा बस रुकल छै, नहीं चल रहल छै, एकटा चल रहल छै। ओहि में एकटा बात इहो आबि जाइ छै जे सड़क नहीं भेलै बढ़िया जकाँ, ओहियो के कारण आ अन्य प्रोसेस के कारण। तो ई सड़क जे छै जनकपुर से भिट्ठा मोड़ के जे बात जे कही एहिमे डिले भऽ रहल छै, एहिसँ कतेक असर पड़ि रहल छै आ ओ जे बस संचालन भेला के बाद में की हेतै? नहीं, सड़क ये तो 100% राइट है कि सड़क के रोड के चलते दिक्कत हुई छै, यात्रु के या बस चालक के सबके दिक्कत हुई छै। ताहि लेल एकटा मेजर पॉइंट रोड हो सकैया। और तो हमरा बुझाइए जब बस संचालन भेल है
तो एमे दुनू प्रदेश के मतलब आधिकारिक जे व्यक्ति सब जे बस उद्घाटन कलथिन या बस के जे सुचारू भेलै तो ओहिमे एगो एहन टाइप के ऑफिस बने कि ओहिमे अब प्रचार प्रसार होए कि ये तारीख में एते भाड़ा है एते घुमाबै छै यहाँ अहाँ के ला के छोड़त ई सब प्रचार प्रसार टूरिस्ट के ला ई कल जा सकै छै। यूपी सरकार और मधेश सरकार यहाँ 2 नंबर प्रदेश के जे सरकार छथिन तो ई में ई होते कि जाए आवे में आदमी के सुविधा होती, जेना कि अब जनता केकरो यात्रु के जाए के भी मन है लेकिन होइ छै कि कहाँ टिकट मिलै छै, केना जबै, कहाँ छोड़तै, कहाँ लतै। जेना अहाँ देखै छी हम सब अपना सब देखै छी बच्चे से कि बाबाधाम के गाड़ी खुलै छै, प्रचार प्रसार होइ छै एते तारीख में खुलत, यहाँ दर्शन करायत, बाबाधाम, तारापीठ, गंगा सागर या कहीं के भी गाड़ी खुलै छै तो सारा ओहिमे अहाँ के तीर्थ धाम के नाम देल रहै छै और ओकर बाद कि अहाँ के एते घुमा के एते तारीख ल जाए, एते तारीख गते अहाँ के घर पर छोड़ देब। ई सब चीज ओहिमे भी होके चाही, कैला ये धार्मिक स्थल है, चाहे अयोध्या या यहाँ जानकी मंदिर, तो ये दोनों के जोड़े के हो सके। यहाँ से जो लोग जाते वहाँ दर्शन करबे करते, वहाँ कहते यहाँ करबे करते। 2 गो बस अनिवार्य है और ये चीज होए तो बस के सुचारू मतलब संचालन में बढ़िया सुविधा भी मिलते जनता के यात्रु के। प्रदेश सरकार के तरफ से होते ध्यान नहीं दल। हाँ, प्रदेश सरकार के ध्यान यदि न है तो गलत चीज में ध्यान देवे के चाहिए और एगो ऑफिस बने के चाहिए वही चीज के। और ओहिमे अब बस जे चालक होते या बस के जे ऑनर होते उ तो अपन लगानी अपन पैसा उ लेबे करते, लेकिन एहिमे हमरा विचार से अपन व्यक्तिगत अब पार्टी के की धारणा अलग होत, लेकिन हमर व्यक्तिगत विचार कि ओहिमे प्रदेश सरकार के कुछ बजट भी देवे के चाही। यदि अयोध्या और जनकपुर जोड़े चाहे छे तो दोनों प्रदेश सरकार के कुछ वही बस संचालन में कुछ कंट्रीब्यूशन करे के चाही, कुछ अपन योगदान ओहिमे आर्थिक सहयोग करे के चाही कि एहिमे केना एगो ऑफिस संचालन कर दी, 2 गो स्टाफ रख दी, कम से कम प्रचार प्रसार के जिम्मा यदि प्रदेश सरकार ल लै छै तो बस ऑनर या बस के यात्रु के जे दर्शन करे जाथिन उनका सबके हमरा बुझाइ सहज भ जाती एगो प्रचार प्रसार। तेना अहाँ सबके मीडिया से चैनल मार्फत टीवी मार्फत प्रचार होए के चाही। तो एहिमे आदमी एबे करती कि एतऽ ऑफिस है, यहाँ टिकट लू, अहाँ के सुरक्षित रहब, अहाँ अपन आईडी बुझाओ, एक तारीख में जाओ, एक तारीख में आओ, वाराणसी दर्शन करू, अयोध्या दर्शन करू, ये सब चीज होती तभी होते। इन्फॉर्मेशन में हाँ, इन्फॉर्मेशन भी होए के चाही और उनका कंफर्टेबल भी होए के चाही। जे यात्रु दर्शन करे जाते हैं वो सुरक्षित अपना के महसूस करे कि हम सुरक्षित छी, हम हमरा प्रदेश सरकार से भी कुछ ध्यान है करके वो महसूस होए के चाही। जेना कि अब अहाँ के देखू वहाँ मानसरोवर दर्शन करे जाइ छै तो कम से कम इंडिया सरकार भेजे छै एम्बेसी में सारा डाटा रहे छै कि कितने आदमी कौन तारीख में मानसरोवर जा रहा है। भारत सरकार द्वारा सारा डाटा पहले एम्बेसी में अबै छै, ओकर बाद घूमै छै। काल्हि के दिन में कोई खाता ना खाए मतलब डाटा तो है ना, कोई एक्सीडेंट भेलै, कोई बीमारे भेलै, केकरो हॉस्पिटले लावे के, केकरो जल्दी इंडिया छोड़े के कुछ हो, तो इस सारा डाटा के साथ मतलब यात्रा होए तो हमरा बुझाइ सफल। प्रदेश 2 में अहाँ सबके पार्टी से हो छै, फोरम के हालांकि मुख्य सहभागिता छै, लेकिन प्रदेश 2 के कैबिनेट में महिला सहभागिता कम भ गेलै, एहि पर चर्चा नहीं करै छी अहाँ सब? करै छी चर्चा। अब महिला सहभागिता के लेबे तो पुरुष प्रधान देश है ना, अब पुरुष प्रधान देश में की अब में कम होत है न है, एहन बात न है, महिला के सहभागिता होए के चाहिए। 33% यदि कानून में है सभा कहूँ ना सांसद के या एमएलए के, तो कानून में ही तो देवे करथिन। पार्टी हर अध्यक्ष के मजबूरी रहे कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एमएलए हो, माओवादी या राजपा या फोरम, सब दिल गए, लेकिन जब वो कानून में ना है मंत्री देवे के तो नहीं दिल गए है ना। कहाँ तक पाछा हट रहा, लेकिन ये कॉमन सेंस नहीं लगल गए कि कानून में है तो ठीक है, हम सब अपन कानून से 33% दे दै छी, हमरा नैतिकता है 33% देवे के। एखनो तक विचार नहीं छै, नहीं छै, विचार नहीं कल के कि हमर नैतिकता कहे कि हम ओहि में भी 33% दी। तो पुरुष प्रधान देश अब कानून में ही तो डर से दिल के, केला दिल के कि वो तो पासे नहीं होते। चुनाव बेर में फिर तो महिला सब के बारे में बात उठैत रहे छै, महिला के लिए ली क दे, वो हाँ, क दे। चुनाव में उठे से बात सारा उठे, महिला के उठी, दलित के उठी, मुस्लिम के उठी, सब के उठे से, लेकिन जब कानून में है, अब जना हम सब दर्ता करावे वन सूची के मानू समानुपाती, तो इसमें 50% महिला नहीं रहे तो डरते नहीं होते, तो पार्टी के तो पुरुष के नाम हटा के भी महिला के नाम ऐड करे पड़ले। मजबूरी देखै छी, मजबूरी जहाँ मजबूरी है वहाँ महिला के दै छथिन, जहाँ मजबूरी नहीं है तहाँ महिला के छोड़ दै छथिन।
ताहि लेल महिला सबके भी सहभागिता मंत्रिमंडल में 2 नंबर प्रदेश में होय के चाही। संघ में केंद्रीय सरकार में भी नहीं, केंद्रीय में भी देखिए ओते बहुमत के बड़का सरकार से नेकपा के, लेकिन मंत्री कए गो छै। पार्टी सबके जतेक पार्टी छै ओहि सबके मतभेद अलग अलग हटा कऽ यदि महिला नेत्री सबके मात्र बात करी तऽ अंतर पार्टीय विचार होइत रहै छै, संवाद होइत रहै छै एहि विषय हाँ पर। होय छै, एकदम होय छै। और खासकर एहिमे 80% 90% महिला के विषय में सब पार्टी के एके रहे छै। हमसब जेना कोई भी पार्टी नेकपा हो या कांग्रेस हो या राजपा फोरम, एहिमे की होय छै महिला के विषय पर हम सबके खासकर एके आवाज रहे छै। जेना अभी महिला एते महिला बलात्कार भेल, एते महिला हिंसा, तो हाउस में भी सब पार्टी के महिला बोले छथिन, ओहिमे कोनो दू मत नहीं रहे छै। और अपना पार्टी के विषय सिद्धांत वो अलग चीज है, लेकिन महिला के विषय पर खासकर 80-90% इशू पर हम सब एक भ जाइ छै। राजनीति में परिवर्तन आवस, समाज में परिवर्तन दिखाई दै छै, तो राजनीति में कहिया हम सब देखबै जे कमती में 33% कैबिनेटों में महिला सब सहभागी होत, चाहे कोनो दिन महिला मुख्यमंत्री होत, महिला प्रधानमंत्री होत, ई दिन देखै छी अहाँ? देखै छी, लेकिन एहि के लागी कुछ जे राजनेता छथिन, जे फर्स्ट मैन सब जे अपना के बुझे छथिन कि हम ही पार्टी के मतलब कार्यभार पूरे एखन तो पार्टी अध्यक्ष बने के अवस्था नहीं देखै छी। नहीं छै, तो सबके जे सोच कह रहल छी ना, तो उनका सबके पहले सोच चेंज होई पड़ली। महिला तो सक्षम छै, महिला सक्षम नहीं छथिन से नहीं छै, लेकिन अवसर तो मिले पड़ली ना। अवसर जब तक नहीं अतै, अवसर जेना कि अब अहाँ कहली कि प्रधानमंत्री अब राष्ट्रपति बनले छथिन, प्रधानमंत्री या और जगह या 33% मंत्रिमंडल में कब जते, जब पार्टी अध्यक्ष सब, पार्टी के नेतृत्व वर्ग महिला के हर एक जगह समावेशी करते निर्णायक पद में। जेना कि कभी उपाध्यक्ष हो या अध्यक्ष हो, महिला बन गेल तो कथी भेल तब, या अपन नैतिकता से कि 33% महिला हमरा भेजे के है। महिला नहीं सी पार्टी से मेन बात ना है, लेकिन भेजे के किनका हाथ में राइट है। महिला सक्षम होते हुए भी अगाड़ी कैला नहीं बढ़ावी सी, उनका सोचे पड़ले कि हमरा बढ़ावे के है, तभी बढ़ते। महिला के हाथ में यदि आ गए तो महिला तो बढ़ले है, लेकिन जब भी पुरुष अध्यक्ष है कोई पार्टी के आ उनका साइन से होए वाला है, तो वो चीज़ तो उनका करे पड़ले महिला के अगाड़ी लावेला। जब जना हम पहले ही कहली कि कानून में है तो 33% कह दिलते, लेकिन कानून में नहीं है तो मंत्रिमंडल में 33% नहीं दिलते। तो ऐसे महिला के जो कहबे बहुत ज़्यादा प्रगति और उन्नति भ जाते, यही सोच से नहीं होते। यही के ला महिला के अगाड़ी और महिला के निर्णायक भूमिका में हर एक अंग में 33% पहुँचावे के ला कानून के बाहेक जे चीज़ है वही में अपन नियत जो है पार्टी अध्यक्ष सबके ठीक करे पड़ते। स्थानीय निर्वाचन के बाद जे महिला जनप्रतिनिधि सब ग्रास रूट में छथि ओहो सबके उपराग आबि रहल छै जे हमरो सबके जिता कऽ तऽ पठा देनौ, लेकिन काज करऽ में की कर रहल छी, चाहे संवाद जे होबऽ के चाही हमरा सबके उपमेयर आ मेयर में, चाहे वार्ड सदस्य छथि महिला सब, ओ एगो निराशा देखल जा रहल छै। वार्ड सदस्य है या उप मेयर है, उपाध्यक्ष है, सबके छै हमरो सब लग गुनासो अबै छै, एहिमे कमी है। जेना अब पार्टीगत किस्म से ट्रेनिंग समन्वय महिला सब एगो कानून के रूप में अलथिन, लेकिन बहुत महिला छथिन जिनका बहुत चीज मालूम ना है, तो वो दायित्व है मेयर के भी दायित्व है और पार्टी के भी दायित्व है कि उनका सबके केना सिखायल जाए, केना समन्वय कयल जाए, केना ट्रेनिंग देल जाए, जो सब अपन हर नियम कानून बुझ जाती। जेना कानून के देखे के है महिला उपाध्यक्ष के या उपमेयर के, तो वो चीज़ तो सारा चीज़ पार्टी के भी कुछ जिम्मेवारी है और मेयर के भी है, और समन्वय करे के जरूरी है। महिला सबके जो शिकायत है वो 100% जायज है और ये चीज़ भ रहा है, हर एक जगह भ रहा है। ई न कि खाली 2 नंबर प्रदेश में या 3 नंबर या 4 नंबर, हर प्रदेश में ये प्रॉब्लम है जे महिला के लॉ के जे मेयर आ उपमेयर सब समन्वय क के चले के चाही। के रे उपाध्यक्ष और मेयर सब वही तरीका से काम नहीं भ रहा है, तो ओहि में अहाँ के पार्टी के भी सक्रिय होई पड़ते जेना हमरा बुझाय। तो ट्रेनिंग के लेल की करऽ के चाही? जेना ट्रेनिंग सब विभिन्न छै ने, तो एखन तक तो नहीं भ रहल छै ओहि किस्म के, हमहूँ सब नहीं देख रहल छियै। तो एहिमे पार्टी भीतर या तो बात होबऽ पड़ले, आबऽ पड़ले, आ यदि बात पहुँच रहल छै तो कैला नहीं भ रहल छै? नहीं होय के चाही। अब नहीं भ रहल छै कहीं किछ अब पार्टीगत अपन निर्णय या कुछ के कारण रोकले हुए, लेकिन ई जरूरी है। कैला नहीं भ रहल है से तब पार्टी के नेतृत्व वर्ग जवाब दे। लेकिन हम सब ई हम बार बार करल छी कि महिला सबके जते जीतल छथिन हर एक पार्टी के करे के चाही, ई नहीं कि एक एगो पार्टी के, सब पार्टी के महिला सबके
रह के जे ग्रास रूट मतलब लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट में जे नगर पालिका और गाँव पालिका के जे महिला सब छथिन कम से कम 2-3 गो गाँव पालिका नगर पालिका मिला के महिला सबके ट्रेनिंग देवे के चाही और उ कहले तो नेतृत्व वर्ग के ई करे के चाही। अब कौन कारण नहीं करल छथिन अब उनका सबसे जवाब पूछे पड़ते, लेकिन ई जरूरी है। शिक्षा के जो यदि बात करी तो सब चीज से जुड़ के अबै छै। प्रदेश 2 में एक आरो कार्यक्रम एहन आबि रहल छै, हाउस में बातचीत भ रहल छै, मदरसा शिक्षा बोर्ड के ओहिसँ जुड़ल ऑब्वियसली बालिका सब सेहो एता तऽ ओहि के विचार एकटा इहो विचार आबि रहल छै जे आखिर में धार्मिक ज्ञान देनाइ तऽ ठीक छै, लेकिन काल्हि भेने ओ शिक्षा के यदि कॉमर्शियल मार्केट में जो यदि उपयोग करऽ चाही चाहे आर्थिक पक्ष तऽ ओतेक प्रभावकारी नहीं हेतै। एहि पर अपने के की विचार छै? एगो एहि पर पार्टी के धारणा तो हमरा सबके अभी नहीं आयल है कि यह पार्टी के धारणा अभी नहीं मालूम, अभी तक नहीं आयल है। लेकिन व्यक्तिगत हमर विचार पूछे चाहे छी तो हमर ये कि मदरसा बोर्ड जरूरी नहीं 2 नंबर प्रदेश में, कैला जरूरी नहीं। अभी के आधुनिक युग में आके कुरान और उर्दू पढ़ा के खाली मुस्लिम बच्चा सब कते सक्षम भ जते। अभी के आधुनिक युग में उनकर कहाँ सेटलमेंट होते। धार्मिक पक्ष अपना जगह पर है। एक दोसर जना उर्दू पढ़ावी के है तो कॉलेज में स्कूल में रखल जाए, कॉलेज स्कूल में एगो विषय है चलो उर्दू पढ़ू, लेकिन बाकी चीज़ इतने बड़का साइंस के युग में यदि 2 नंबर प्रदेश के अहाँ के मुस्लिम बच्चा सबके एगो कुरान और उर्दू में बांध के रखनाई हमरा नहीं बुझाई जाए जे ई अहाँ के मुस्लिम के ही हक में ठीक ना है। भले ही अभी मुस्लिम बहुत खुश हो जाए कि हमरा लागी कुरान गीत के और उर्दू आ रहा है, बोर्ड बन रहा है, मदरसा बोर्ड बन रहा है, लेकिन बिहान के बच्चा के भविष्य कहाँ जते से मुस्लिम सबके सोचना जरूरी है कि हमार बच्चा सेटलमेंट होत कि नहीं और कते देश ए चीज़ के मान्यता दे, कौन कौन देश मान्यता दे। दोसर देश के तो बात छोड़ दू, नेपाले मान्यता देती खाली उर्दू पढ़ा के और कुरान पढ़ा के नेपाल में कहाँ डॉक्टर इंजीनियर और सचिव और सीडीओ और एलडीओ बन जाते। ये चीज़ सारा मतलब अभी के सुख से दुर्गामी भी चीज़ देखे चाहे कि भविष्य में हमारा बच्चा कहाँ सेटल हुए। वही चीज़ हम सब धर्म के विरोध नहीं करते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के अपन अपन धर्म है, धर्म अपना जगह पर है। एक दोसर यही चीज़ से जातीय द्वंद्व जो है फैलते 2 नंबर प्रदेश में। ओके ना बिहान अब अहाँ मदरसा बोर्ड बनावे, बिहान दलित कहते हमरा बोर्ड चाहिए, बिहान थारू कहते हमरा चाहिए अलग, परसू कथी कहै छै वैश्य कहते हमरो बोर्ड चाहिए, तो कते के अहाँ वोट देवे। यादव कहते हमरे चाहिए, तो ये यादव मुस्लिम वैश्य दलित थारू सबके एगो जातीय द्वंद्व फैलावे वाला जे चीज़ है ये हमरा नहीं बुझाइए जे जायज होते अभी के ज़माना में, अभी के युग में। अभी अहाँ 2 नंबर प्रदेश में यदि हमर विचार पूछे चाहे छी या पार्टी के अपन बात होते, पार्टी के तरफ से जे अति हम सब ओकर बाद बजबै, लेकिन हमर व्यक्तिगत विचार यदि पूछे चाहे छी तो अभी 2-4 साल ऐसा मतलब टर्न में 2 नंबर प्रदेश में कोई बोर्ड, कोई जातीय समूह, कोई गठन, कोई चीज़ जरूरी नहीं। अभी सबसे पहला शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और रोजगार 4 गो चीज पर यदि 2 नंबर प्रदेश काम करे छै तो सामाजिक कथी कहै छै जे है उन्नति, प्रगति, आर्थिक उन्नति और समाज के सहज होते कि हम मतलब संघ बनला के बाद ई हम मतलब कंफर्टेबल महसूस करते कि संघ बनला से हमरा ई चीज चेंज आयल, ताकि चेंज में कुछ हेबे नहीं करिया खाली यहाँ जातीय द्वंद्व में जब तो नहीं होती। अभी 4 गो चीज पर काम, अभी शिक्षा एन पर बहुत चीज काम करे के, तो एगो जाति में खाली ला के या 2 गो जाति में ला के कह देना जरूरी नहीं। अभी सब जाति मांगते हमरो चाहिए, तो कते के यहाँ जातीय एकेडमी खोलते रहोगे। भले ही सब में जकरा है ठीक है, मुस्लिम है तो उर्दू कॉलेज में स्कूल में रखल जा सके, वैसे कोनो फर्क नहीं, लेकिन बच्चा के भविष्य के ला मुस्लिम लोग खुश भ जाते एहन बात नहीं। अभी के ला मुस्लिम के भविष्य के ला भी बच्चा के सोचे पड़ता। कार्यक्रम के एकदम अंत में संक्षिप्त में किस जवाब सब लली। संघ में संविधान संशोधन के बात आबि रहल छै, संविधान संशोधन कहिया तक होबे के संभावना देखै छी कि नियते नहीं छै? देखू, संविधान संशोधन के यदि नियत रहती है तो संविधान संशोधन भ गेलै, 2 गो अधिवेशन खत्म भ गेलै, संविधान संशोधन के एगो 100 भी फुल स्टॉप कॉमा चेंज नहीं भेलै। तो फिर समर्थन कैला देले? समर्थन अब समर्थन देल है, कैला देल गेलै कि हम सब अब बहुमत है और बहुमत
पुरा के हम सब संविधान संशोधन के कमिटमेंट कल गेले सरकार के द्वारा, तै लेल राजपा अपन सहमत कथी कहै छै समर्थन देलकै कि हम सब भी समर्थन में छी ताकि जल्दी हमर सबके संविधान संशोधन होए। संविधान संशोधन होए जे हमर सबके अब हम सब कई बेर हम व्यक्तिगत हम हर जगह बोल रहा छी कि झूठा मुद्दा में जे फसल हमर सबके झूठा मुद्दा में फंसायल गेल जे नेता सब छथिन मधेश में दर्जनों, ओकरा सबके झूठा मुद्दा खारिज होते सेहो सरकार से कमिटमेंट रहे समर्थन देवे से पहले। रेशम चौधरी जी के बात रहे जे अभी रेशम चौधरी जी के जेल में रखल गेलै जे भारी बहुमत से जीतल छथिन है ना, कोनो आदमी के आम माफी भ जाए छै वही अथी में कैबिनेट के संसद में आर कोई जेल में है, तो ई सब चीज के कमिटमेंट भेल रहे कि रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण होते, उनका हाउस में लायल जते, झूठा मुद्दा खारिज होते, संविधान संशोधन होते, तै लेल हम सब समर्थन देली। लेकिन अब हमर सबके समर्थन के यदि दुरुपयोग होते तो समर्थन फिरता भी लेल जा सकै। कहिया तक राजेंद्र महतो जी के बार बार विचार अबैत रहे छै जे छठ के बाद किछ भ सकै। हाँ, तब छठ के बाद हमू दिन हमरो बोले कि छठ के बाद आके पार्टी के मीटिंग हुई पड़ले और पार्टी के की धारणा आबै छै। अभी तो हम सब चलू अपना देख के अपना कॉमन सेंस से अपना विचार से अपना देख रहा छी कि कुछ नहीं भ रहा है संविधान में या मधेश के ला, तो ओहि पर बज रहा, लेकिन पार्टी के सामूहिक धारणा आवे पड़ली, पार्टी के अपन निर्णय एगो हले आवे पड़ले जे छठ के बाद हो सके कुछ निर्णय, तो ओकर बाद कार्यक्रम में एनो अपन विचार रखनो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अहूँ के पूरे संपूर्ण अपन टीवी के टीम के। दर्शकवृंद, आई हमरा सबके साथ में छले था चंदा चौधरी जी, नेपाल भारत महिला मैत्री समाज के अध्यक्ष तथा राजपा से प्रतिनिधि सभा के सांसद। आई के प्राइम टाइम के समय सीमा हमरा सबके एते समाप्त होते, हम सब फिर से अगला दिन अगला अतिथि के साथ में उपस्थित हेबे करब। ता धरि के लेल हम अमित ठाकुर के संपूर्ण यूनिट के साथ विदा दिया। नमस्कार, अपन टेलीविजन देखते रहिए।